मूवी के स्टार्टिंग में हम एक राज्य को देखते हैं और राज्य में हमें दो नाटककार दिखाए जाते हैं जो एक नाटक करके लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उनमें से एक का नाम जैंगसेंग और दूसरे का नाम गोंगजिल है। ये दोनों ही बहुत अच्छा नाटक किया करते थे, लेकिन ये जहाँ भी नाटक करने जाते वहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाते। लेकिन ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, वो कहीं भी ज्यादा दिन के लिए नहीं रुक सकते थे और इसका कारण गोंगजिल है, क्योंकि वो लड़का होकर भी लड़कियों से भी ज्यादा आकर्षित था। सभी उसे गलत तरीकों से देखा करते थे। जिस भी राज्य में जाते वहां से बड़े जमींदार नाटक के बाद गोंगजिल को एक रात अपने घर रुकने को कहते थे और फिर उसके साथ वो सब करते थे। लड़का होने के बाद भी वो इससे मना नहीं कर पाता और उसे वैसा करना पड़ता है, लेकिन ये सब उसके दोस्त जैंग सेंग को पसंद नहीं था। फिर एक दिन नाटक के बाद जमींदार के आदमी गोंगजिल को लेने आते हैं, मगर जैंग सेंग को गुस्सा आ जाता है और उनसे वो लड़ने लगता है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें उनके नाटक में काम करने के लिए 3 और लोग मिलते हैं और उन्हीं तीनों से जैंग सेंग को पता चलता है कि वहां का राजा अपने राज्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो शराब में इतना लीन रहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं, और ये सब नोक्सो के कारण हो रहा है, जो कि राजा की एक रखेल है। उसने राजा को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। अब ये सारी बातें सुनकर जैंग सेंग का दिमाग खुल जाता है। वो एक नाटककार था और अपने नाटक के लिए विषय खोजता रहता था और इस बार वो राजा को ही अपना विषय बना लेता है और अगले दिन अपना नाटक शुरू कर देता है। उसमें जैंग सेंग राजा बनता है और गोंगजिल उसकी रखेल। उनके इस नाटक को जनता बहुत पसंद करती है, उन्हें अच्छी इनकम भी होती है। अब वो बहुत खुश थे। अगले दिन वो फिर उसी विषय पर यानी राजा के ऊपर नाटक कर ही रहे थे, लेकिन तभी राजा का एक मंत्री उन नाटककार को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये उनके राजा की नकल कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें पकड़ लिया जाता है और सजाए मौत सुनाई जाती है और उन्हें उनकी सजा देने ही वाले होते हैं कि तभी जैंग सेंग अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए कहता है कि अगर हमने राजा को हंसा दिया तो क्या हमारी सजा माफ हो सकती है। तभी मंत्री उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचकर कहता है कि अगर राजा हंसे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, वरना मौत पक्की। वो इसे मंजूर कर लेते हैं और फिर अगले दिन एक छोटा सा समारोह किया जाता है और जैंग सेंग का नाटक बिल्कुल आखिरी में होता है। वो पूरी तरीके से तैयार होता है, लेकिन उसके साथियों को राजा के सामने जाने से डर लग रहा था। उनके मन में बस एक ही बात होती है कि अगर वो राजा को हंसा नहीं पाए तो आज उनका आखिरी दिन होगा। तभी उनकी बारी आती है। डरते हुए वो अपना नाटक शुरू करते हैं, लेकिन उनके साथ ही नाटक कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी जैंग सेंग और गोंगजिल अपने नाटक को संभाल लेते हैं। पूरा नाटक होने के बाद भी राजा के फेस पर हंसी तो क्या, मुस्कान का भी नामो निशान नहीं था। सभी काफी डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने नाटक का आखिरी भाग करते हैं तो राजा की हंसी छूट जाती है। वो हंसने लगते हैं, उसे देख सभी खुश हो जाते हैं। उनकी सजा माफ हो जाती है और राजा का मनोरंजन करने के लिए महल में ही रख लिया जाता है। लेकिन राजा के इस फैसले पर कुछ लोग सहमत नहीं होते और अगले दिन राज दरबार में इस बात पर चर्चा करी जाती है। सभी मंत्रियों द्वारा एक ही बात पर जोर होता है कि राजा महल में छोटे से नाटककार को कैसे रख सकते हैं, ये महल के नियमों के खिलाफ है। लेकिन तभी राजा कहते हैं कि ये मेरा राज्य है और इसमें वही नियम लागू होंगे जो मैं चाहूंगा। उन सभी मंत्रियों में एक बड़ा मंत्री होता है। राजा हर बात उसकी मर्जी से ही करता है, लेकिन इस बार वो उसकी भी बात नहीं मानता। राजा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या। उसके बाद हमें देखते हैं कि जैंग सेंग को बड़े मंत्री द्वारा बुलाया जाता है और वो जैंग सेंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में हुनर है या राजा की नकल तुम ऐसे ही कर रहे थे। जैंग सेंग बड़े विश्वास के साथ कहता है कि पूरे राज्य में उनसे अच्छा नाटक कोई नहीं कर सकता। तभी मंत्री उससे कहता है कि जो भी तुमने कहा वो सच है, तो राज्य के दरबारियों पर नाटक करके बताओ। जैंग सेंग उसके लिए भी तैयार था, लेकिन हम देख पा रहे थे इस बात के पीछे बड़े मंत्री की कोई तो चाल थी। अब नाटक बड़ा था पर लोग कम
और लोगों को बढ़ाने के लिए पोस्टर रेडी किए जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी और गोंगजिल की राइटिंग एकदम सेम है। उसके बाद नाटक शुरू होने लगे और नाटक के सहारे सभी दरबारियों की सच्चाई भी राजा के सामने आने लगती है कि किसने कितने गलत काम किए और उन्हीं से उनको सजा सुनाई जाती है। जिसकी जैसी गलती उसको वैसी सजा। रोजाना एक नाटक होता और एक दरबारी को सजा दी जाती। लेकिन एक दिन गोंगजिल को राजा का बुलावा आता है। वो वहां जाता है और वहां पर खेल दिखाने लगता है। लेकिन राजा का ध्यान उसके खेल पर नहीं बल्कि उसके फेस यानी उसकी खूबसूरती पर होता है। जमींदारों की तरह राजा का भी दिल गोंगजिल पर आ जाता है और अब उसका मन नोक्सू के साथ भी नहीं लगता। नोक्सू से ज्यादा राजा की दिलचस्पी अब गोंगजिल में थी और ये नोक्सू को अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ हम राज दरबार में सभी दरबारियों के मन में डर देखते हैं जो नाटककारों ने पैदा किया था उनकी सच्चाई को लेकर। तभी एक मंत्री उन नाटककारों के बारे में गलत बोलने लगता है जो राजा को अच्छा नहीं लगता। वो उस मंत्री को उसी समय सजा सुनाता है और तुरंत गोंगजिल के पास जाकर उसे अपने कमरे में लेकर एक कहानी सुनाने लगता है कि जिस बच्चे के लिए उसकी माँ उसका सब कुछ हो उसे उसी से दूर कर दिया जाए तो वो कैसे शांत रह सकता है। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि राजा की ही थी। वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते रोने लगता है क्योंकि उसके माँ और पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। राजा की हालत देख गोंगजिल उसके लिए बुरा फील करने लगता है। दूसरी तरफ मंत्री जैंगसेंग को बुलाता है और उसे एक कहानी देते हुए कहता है कि तुम्हारा अगला नाटक इसी पर होगा। वो कुछ समझ नहीं पाता पर फिर भी उसके लिए मान जाता है। उसके बाद हम जैंगसेंग और गोंगजिल को एक साथ देखते हैं। जैंगसेल उससे कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो वो वहां से जाना चाहता है। तभी गोंगजिल उस कहानी को देखने लगता है और कहता है कि इस नाटक को करके यहाँ से चलते हैं। अगले दिन नाटक शुरू होता है। किसी को नहीं पता कि आज का क्या विषय है लेकिन नाटक शुरू होने के कुछ ही देर बाद सभी को पता चल जाता है कि ये राजा की माँ की कहानी है। उसकी माँ को धोखे से उसी के पिता द्वारा उसकी दादी के कहने पर मारा गया था। दादी की सच्चाई सबके सामने आने से उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाती हैं। लेकिन फिर भी राजा गोंगजिल से बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता थी और इनाम के रूप में राजा उसे अपने राज्य का एक हिस्सा बना लेते हैं और इसकी वेशभूषा भी बदल देते हैं। और तभी वहां नोक्सू आ जाती है। वो पहले से ही गोंगजिल से नफरत करती थी क्योंकि जब से गोंगजिल महल में आया है तब से उसका राजा और राज्य पर दोनों से ही वश नहीं रहा है। क्योंकि जब से गोंगजिल महल में आया है तब से उसका राजा और राज्य दोनों पर से कब्जा हट चुका है। वो वहां आकर गोंगजिल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करने लगती है। वो तो उसे कुछ भी नहीं कहता लेकिन राजा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से बाहर फेंकता है। उसके बाद हम जैंगसेंग को देखते हैं जो गोंगजिल का इंतजार कर रहा था वहां से जाने के लिए। और जब वो आता है तो जैंगसेंग उसे देख हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो काफी बदला हुआ लग रहा था। फिर अगले दिन राजा गोंगजिल के नाम पर एक जश्न का ऐलान करता है और तभी सारे दरबारी एक खेल की योजना बनाते हैं। खेल था सारे दरबारी शिकारी बनेंगे और सभी नाटककार बनेंगे शिकार। और ये खेल राजा को भी पसंद आता है और इस खेल को खेलने का इजाजत भी मिल जाती है। उसके बाद खेल शुरू होता है। इस खेल के जरिए दरबारी अपने अपमान का बदला लेंगे और इसीलिए उन्होंने सबको छोड़कर सिर्फ गोंगजिल को अपना शिकार बनाया। वो अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था तभी वहां जैंगसेंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। और अब पीछे पीछे राजा भी आ जाता है और राजा सब खेल समझ जाता है और दरबारियों की योजना बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ नोक्सू भी अपने मन में गोंगजिल के प्रति नफरत भरे बैठी थी। वो उससे बदला लेने के लिए गोंगजिल की राइटिंग में ही राजा की बुराई लिखकर पूरे राज्य में फैला देती है। और जब राजा पूरी तरह नशे में होता है तभी नोक्सू उसे पेपर दिखाती है। अब गुस्से में राजा सीधा गोंगजिल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी इस गलती के पीछे क्या वजह थी। गोंगजिल कुछ नहीं कह पाता है। तभी जैंगसेंग समझ जाता है कि ये उसे फंसाने की चाल है तो वो तुरंत उस इल्जाम को अपने सर पर ले लेता है। राजा को यकीन भी हो जाता है क्योंकि गोंगजिल और जैंगसेंग की राइटिंग एक ही जैसी थी। उसके बाद राजा जैंगसेंग को सजाए मौत सुनाता है और जैंगसेंग के कारण इस बार फिर गोंगजिल बच जाता है। लेकिन जैसे ही बड़े मंत्री को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो तुरंत राजा के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है कि आपको पता चल सके कि आपके राज्य में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने ही उन नाटककार से ये सभी नाटक करने को कहा था पर मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। राजा पहले से ही गुस्से में होता है और उससे बात छुपाने उसके सामने
छल करने और एक गुप्त योजना बनाने के कारण उसे उसके पद और महल दोनों से निकाल दिया जाता है। पर जाने से पहले वो जैंग सेंग को आजाद कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। उसके सिर पर दोस्ती का भूत सवार था। जब भी गोंगजिल पर कोई परेशानी आई है तब उसी ने उसे बचाया है और इस बार तो गोंगजिल बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, जैंग सेंग महल में ही एक नाटक शुरू कर देता है और कहता है, राजा में आया एक नया बदलाव, लड़कियों से भरा मन तो लड़कों को सुलाया अपने पास, काफी अच्छा है बदलाव। ये सुनकर गुस्से में लाल पीला होकर राजा जैंग सेंग के पास आता है और उसे उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखें फोड़ने का आदेश देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे दरबारी मिलकर बड़े मंत्री के पास जाते हैं और उससे राजा से गद्दारी करने को कहते हैं, क्योंकि वो सभी राजा को हटाना चाहते हैं। मंत्री उनसे साफ मना कर देता है और उसी रात वो फांसी लगाकर मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंगजिल राजा को कठपुतली का खेल दिखा रहा होता है और तभी वो अपनी नस काट लेता है, क्योंकि आज जैंग सेंग की जो भी हालत है उसका कारण वो खुद को ही मान रहा था और वो बेहोश हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देख राजा को पहली बार पता चलता है कि दोस्ती क्या होती है। राजा ने उसे सब कुछ दिया पर फिर भी गोंगजिल राजा के साथ नहीं रहना चाहता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बार फिर नाटक का मंच तैयार किया गया और वहाँ पर जैंग सेंग को भी बुलाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन फिर भी वो अपना नाटक करने के लिए तैयार था। एक तरफ वो होता है और दूसरी तरफ उसका साथ देने के लिए उसका दोस्त गोंगजिल था। उसके बाद जैंग सेंग कहता है कि देखो, भरी महफिल में मैंने कैसी जिंदगी पाई है, अंधे का किरदार करते करते अंधों की जिंदगी मैंने पाई है, लेकिन मुझे किसी और से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई है। अपने दोस्त के लिए मैंने अपनी आंखें दांव पर लगा दी हैं। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है और उसे भी अब दोस्ती का मतलब समझ आने लगा है। केवल दोस्ती का ही नहीं बल्कि अपनों का भी वो रिश्ते समझने लगा है और उसे मन ही मन बड़े मंत्री की मौत का भी दुख होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से सभी दरबारी और गांव वाले महल पर हमला कर देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, इस मूवी में दोस्ती दिखाई गई है कि एक सच्चे दोस्त की क्या परिभाषा होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।